बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश खुर्रम होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जी। ये है चिकन चाइनीज़ रोल की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है। और मज़े की बात ये है कि आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर लें तो ये 1 डेढ़ माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और बहुत मज़े की भी बनती है, टेस्टी बनती है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और ख़ास तौर पर अभी रमज़ान आने वाला है, तो आप रमज़ान से पहले बना के रख लें और पूरे रमज़ान इसको आराम से इस्तेमाल करें। इसका टेस्ट में ज़रा भी जो है ना वो फ़र्क नहीं आएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अपने प्यारे से कमेंट्स में बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो जी फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इस तरह का एक पैन ले लें। पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया और आग जला लिया। ये 1 पाव के करीब बोनलेस चिकन है मेरे पास। आप चाहें तो बोनलेस ले लें, चाहे तो बोन के साथ भी ले लें, उससे आपको हड्डियां अलहदा करनी पड़ेंगी। और 2 प्याली पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया। और साथ में हमने इसके अंदर डाल देना है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसमें जो चिकन की स्मेल सी होती है हल्की सी, वो इसको ख़त्म कर देगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इसको मिक्स करेंगे, इसको कवर लगाएंगे और इसको पकाएंगे हम गोश्त को नरम करने तक। जब चिकन हमारा नरम हो जाएगा, ये देखिए यखनी हमारे पास 1 प्याली तकरीबन बच गई है। हमें हाफ़ प्याली जो है ना वो यखनी चाहिए। हम थोड़ा सा इसको और खुश कर लेते हैं। हाफ़ प्याली यखनी जब रह जाए तो हम यखनी अलहदा कर लेंगे और चिकन को अलहदा करके इसके रेशे बना लेंगे। ये देखिए अब थोड़ी सी यखनी रह गई है, इतनी चाहिए मुझे। ये क्या करनी है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और फिर हमने पैन लिया, इसके अंदर हमने डाल देना है जी 2 टेबल स्पून के करीब मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसके अंदर ऑयल भी शामिल कर सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। जो आपके पास हो आप वो इसके अंदर डालें। अगर मक्खन हो तो बहुत ज़बरदस्त, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे ही मक्खन हमारा मेल्ट होता है और हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं जी। ये देखिए हमारा जो मक्खन है वो मेल्ट हो गया है बिल्कुल अच्छे से। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसमें मैंने स्लाइसिस में काटा हुआ है, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। 1 मीडियम साइज़ का ये प्याज है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, ना ही हमने इसको केक कलर देना, ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना है। बस हमने इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म करना है और इसको हल्का सा ये कर देना है, नरम करना है। ये 1 हाफ़ प्याली जो है वो मेरे पास गाजर है, ब्रीक चॉप की हुई। आप इसमें कद्दूकश करके भी डाल सकती हैं। और हाफ़ प्याली जो है वो मेरे पास शिमला मिर्च है। अगर देखा जाए तो 1 शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज़ की ये गाजरें हैं। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए जस्ट। फिर अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बंद गोभी। जी हाँ, बंद गोभी इसके अंदर शामिल करेंगे। आप इसमें से चाहें तो कोई एक सब्ज़ी जो आपको पसंद ना हो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दूसरी भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ प्याली हम इसके अंदर डाल देंगे बंद गोभी, वो भी मैंने बारीक क्यूब्स में कटी हुई है। ये ज़बरदस्त से इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हमने जो चिकन रेशे बना के रखे हुए थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से सारा बर्तन साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए जी, हमने अब इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करना है। फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब सुरख मिर्च और 1 टेबल स्पून हम नमक। और इसके अंदर जाएगा जी 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सूखा कुटा धनिया। और 1 फुल जो है वो टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का पाउडर। इन तमाम स्पाइसेस को हम करेंगे मिक्स और फिर 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। और जो इसकी आंच है वो मीडियम है,
ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है, मीडियम सी आंच पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त हमारी ये जो वेजिटेबल्स हैं सारी कुक हो जाएंगी और इनका टेस्ट जो है वो मिक्स हो जाएगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे जो बहुत ही मज़े का फ्लेवर इसमें देगा लेमन। हाफ़ लेमन है मेरे पास, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और लेमन जो है ना इसको ख़राब होने से भी बचाता है। स्टोर करने में जब हम चीज़ों को स्टोर करते हैं तो लेमन चीज़ों को जल्दी ख़राब होने नहीं देता। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें सिरका भी शामिल कर सकती हैं। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं और इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर हो जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए माशाल्लाह शक्ल से भी हमारी सब्जियां जो हैं वो सारी चिकन के साथ मिक्स हो चुकी हैं। और ये जो यखनी थी मैंने बचाई है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर। जी हाँ, इसको कॉर्नफ्लोर जो हमारे पास जो मटेरियल है सारा मॉइस्चर है, हमने उसको मटेरियल को जो है ना इसको गाढ़ा कर देगा टेक्सचर को सारे को, और बहुत ही ज़बरदस्त सा जो हमारे इससे रोल तैयार होंगे। अब हम इसके अंदर वो कॉर्नफ्लोर वाली यखनी ऐड कर देंगे और जल्दी से हिला लेंगे ताकि ये बिल्कुल मॉइस्चर जो है ना वो ये सारा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और इससे पहले हम सबको अच्छे से हिला लें। और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया, थिक हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आएगा। ये देखिए हमने इसको डालने के बाद सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है। फिर हमने इसको निकाल के किसी खुले बर्तन में इसको ठंडा कर लेना है। और ठंडा होने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने अगला प्रोसेस क्या करना है। इसको मैंने एक बाउल में शामिल कर लिया और ये मेरे पास आलू हैं, तकरीबन 3 से 4 आलू जो हैं वो मेरे पास हैं मीडियम साइज़ के। इसको मैं ग्रेट कर लूँगी, आप चाहे तो वैसे ही मैश कर लें चाहे ग्रेट कर लें। और ये इसके अंदर डाल देते हैं। ज़बरदस्ती बॉयल किए हुए हैं ये आलू मेरे पास। और ये 1 प्याली फुल भर के जो है वो ब्रेड क्रम्स की है। और ब्रेड को ले लें और इसके किनारे अलहदा करके आप इसको ब्लेंडर में डाल के इसके क्रम्स बनाकर इसके अंदर शामिल कर दें। और सब्ज़ मिर्च है 2 से 3 अदद। और ढेर सारा हम इसके अंदर धनिया डालेंगे। अगर आपको धनिया बच्चों को पसंद नहीं है तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा धनिया इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा आ जाएगा। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए स्टे देंगे। फिर जो है वो हम इसके रोल तैयार करेंगे। इस टाइम पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना ज़बरदस्त सा ये मिक्स हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है माशाल्लाह। टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका बनता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त से हैं वो रोल तैयार होंगे। आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि कोई चीज़ बनी है। लेकिन ये जो है वो बिल्कुल मीडियम सा स्पाइसी हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर आपको स्पाइसी से रोल चाहिए तो आप इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर या ग्रीन चिली को बढ़ा लें थोड़ा सा, तो वो स्पाइसेस हो जाएगी। अब ये बच्चे आराम से जो है ना वो ये वाले रोल खा सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त से। अब हम इसको रोल बनाना शुरू करते हैं। 1 प्याली ऑयल है मेरे पास और ऑयल को जो है वो मैंने अपने हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस करना है। और इस तरह हमने ग्रीस करना है। फिर थोड़ा सा हमने इसमें से मटेरियल लेना है और इस तरह हमने इसको रोल बनाना है। रोल ना ज़्यादा मोटा हो और इसकी जो लंबाई होगी वो तकरीबन 3 इंच के करीब होती है और जो मोटा जो है वो तकरीबन 1 इंच के करीब ही होगा। और बहुत ही ज़बरदस्त सी हम इसको शेप दे लेते हैं रोल को अच्छे से। और ये देखें इस तरह से मैं रोल सारे बना लूँ, फिर जो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। देखिए सारे फ्रेंड्स रोल हो गया हमारे तैयार। अभी मेरे पास मैदा पड़ा हुआ है और साथ में मैंने रखा हुआ है ब्रेड क्रम्स। मैदे के अंदर मैं शामिल कर दूंगी इसकी फिलिंग के लिए 1/2 से भी कम टेबलस्पून नमक
और हाफ से भी कम टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर डाल देंगे हम काली मिर्च। इनको मिक्स करेंगे, इसमें पानी डालेंगे और इसको लिक्विड सा बना लेंगे, जिसके अंदर हमने जो है रोल को डिप करके इसकी कोटिंग करनी है। ये देखें, इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना। अब ये देखें, जिस तरह का ये घोल सा तैयार होगा, आप बिल्कुल उसी तरह से तैयार कीजिएगा और इससे बहुत ज़बरदस्त सी कोटिंग होगी। और ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये हमने एक रोल उठाया, इसमें डिप किया और फिर इसको निकाला। ये ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, हमने इसके अंदर इसको कोटिंग की। इस टाइम पे आप इसको डबल कोट भी कर सकती हैं, ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनाना चाहते हैं तो आइए आपकी मर्ज़ी। इसको हम अच्छे से कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। और ये साइडों से भी ऐसे ज़बरदस्त ये कोट हो जाएगा। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची जो है वो हमारे ये रोल बन के तैयार होंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त से होंगे। इस तरह मैं तमाम जो रोल हैं उनको ब्रेड क्रम्स लगा के, उनकी फिलिंग करके और उनको कोटिंग करके उनको रख लूँ। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमने इनको फ्रीज़ कैसे करना है। ज़बरदस्त ये हमारे हो गए हैं। अब ये तमाम रोल जो हम इसी तरह तैयार करेंगे। और ये देखिए, ज़बरदस्त सारे रोल जो हैं मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही लुक वाइज बहुत ही ज़बरदस्त लगे। अब इस तरह का आप एक कोई भी जार ले लें, कोई बॉक्स सा ले लें जो एयर टाइट हो, इसके ऊपर ढक्कन बिल्कुल टाइट बंद होता हो, उसके नीचे कोई भी शॉपर काट के नीचे रख लें। और जो हमने रोल बनाए इसकी एक तय जो है हमने नीचे लगानी है, ऐसे सिंगल वाली। फिर हमने शॉपर जो इसी तरह का एक ऊपर रख लेना है। और आप जहाँ पे आप चाहें तो बटर पेपर भी रख लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, ऐसे ही रखें और उसको एयर टाइट करें और फ्रीज़ कर दें। अब जो बच गए हैं वो हम करेंगे फ्राई और हम टेस्ट करेंगे जी कैसे बने हैं हमारे रोल। तो बहुत ही ज़बरदस्त से रोल तैयार होते हैं। ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल जो है वो तकरीबन हो गया गर्म। अब हम इसके अंदर डालते हैं जो हमने रोल रखे थे बना के, 1 बाय 1 करके हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये तकरीबन मीडियम ही आंच है, बहुत तेज़ आंच पे ये जल जाएंगे और कम आंच पे भी कोई इनको इसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो पकी हुई हैं, वेजिटेबल, चिकन, हर चीज़ इसके अंदर पकी हुई है। हमने सिर्फ इसको ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची सा बनाना है। तो हम इसको ऐसे इसकी साइड चेंज करेंगे, वो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आएगी। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होंगे और बच्चों और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आते हैं ये रोल। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब तकरीबन अब हमारे रोल जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। मैं इनको डिश आउट करती हूँ। इस तरह का जो ऑयल है इनका हम फालतू का ऑयल निकाल देते हैं। इसको थोड़ी देर पकड़ेंगे ऐसे, ऑयल इसमें से जो है ना फालतू ऑयल निकल जाएगा सारा। और हम ये प्लेट में डाल लेंगे इसको। ये कितने ही ज़बरदस्त और ज़बरदस्त रोल बन के तैयार हुए माशाल्लाह। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ इसी के साथ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।